हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है इतवार का दिन और मैं नहा चुकी हूँ और नहा धो के तैयार होने जा रही हूँ बस, क्योंकि हम लोग निकलने ज़ियारत पे। और कौन कौन सी ज़ियारत पे जाएंगे सभी इस व्लॉग में दिखाई देगा, और कौन कौन जा रहा है वो सब कुछ बताऊँगी, और हम क्यों जा रहे हैं ये भी सारा इसी व्लॉग में पता चलेगा। तो चलिए फटाफट में हो जाती तैयार, क्योंकि बहुत लेट हो चुके हैं और मिलते हैं रास्ते में। हम लोग कौन कौन जा रहे हैं आपको सभी को दिखाती हूँ मैं। तो ये बेटा है और ये मम्मी है, ये देखो। और आगे हस्बैंड मेरे गाड़ी चला रहे हैं। तो हमने ये नई गाड़ी ली है, तो इसी खुशी में हम जा रहे हैं दरगाह पर सलाम करने के लिए। तो आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए दिखाती हूँ मैं। ये देखो रास्ता है, सैनिक फॉर्म हम पार कर चुके हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप है, बहुत तेज़ धूप थी सच में। गाड़ी के शीशे हमने सबने बंद करे हुए थे, एसी चालू करा हुआ था, और बाहर तो बहुत तेज़ धूप थी। मैं इनसे कह ही रही थी, मैंने कहा है आज मौसम अच्छा क्यों नहीं है। तो हम लोग निकल चुके हैं। ये अब सबसे पहले जाएंगे हम महरौली वाली दरगाह पर। तो महरौली वाली में 2 दरगाहें हैं, तो पहले कौन सी वाली दरगाह पर जाते हैं आपको दिखाती हूँ। पहुँच चुके हैं हम, यहाँ पर ये पार्किंग है, गाड़ी को यहीं खड़ी करेंगे। सो गाइस, हम आए सबसे पहले कुतुब शाह बाबा की दरगाह पे। तो यहाँ पर हम उनकी ज़ियारत करेंगे पहले, फिर जाएंगे हम आशिक अल्लाह की दरगाह पे। तो सबसे पहले जा रहे हैं हम कुतुब शाह बाबा। तो रास्ते का सफ़र मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन जा रहे हैं हम लोग। ये जा रहे हैं मेरे बच्चे, ये 2 लड़ते भिड़ते जा रहे हैं। यहाँ पर मैं और मम्मी साथ में जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड गाड़ी खड़ी करके फिर वो आ रहे पीछे से। मैं और मम्मी जा रहे हैं, हम लोग आगे जा रहे बच्चे। हम पैदल सफ़र कर, गाड़ी हमारी बाहर खड़ी क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। आप देख ही सकते हैं कितना रश है, कहीं पर भी जगह नहीं है, इसलिए बाहर पार्किंग में ही हमने गाड़ी खड़ी करवाई थी। तो हस्बैंड अभी आए नहीं है, मेरा बेटा आगे चल रहा है ये, और हम लोग उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। आप देख ही सकते हैं सिर्फ चलने की जगह है यहाँ पर, बिल्कुल भी जगह नहीं होती। बहुत रश होता है यहाँ पर, चाहे वो जुमेरात हो, बुध हो, इतवार हो, चाहे कोई सा भी टाइम हो, यहाँ बहुत रश रहता है माशाल्लाह। तो ये एक दुकान यहाँ यहाँ यहीं से लेते हैं हम चादर और सिन्नी वगैरह। तो ये एक खाला लगती है, मम्मी की बहन लगती है मेरी खाला सास। तो वो एक्सपायर हो चुकी है, लेकिन अब उनकी बेटी बैठती है और बेटा बैठता है। तो बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, तो यहाँ पर बेटी बैठी हुई थी। तो मम्मी वही चीज़ बता रही है कि ये मेरी बहन लगती है, उनकी लड़की है जो अब इस दुकान पे बैठती है। तो ये मेरे हस्बैंड भी आ गए, तो हमने यहीं से सिन्नी वगैरह लिए हैं, और जो भी हमने फूल वगैरह पेशी करने के लिए लिए थे वो भी यहाँ पर से ही लिए हैं। तो हम लोग अब एंटर करेंगे कुतुब शाह बाबा की दरगाह पे। तो यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड और बेटा आगे चल रहा है, और यहाँ पर अंदर ही सारे फ़कीर बैठते हैं। सब में इतना ठंडा रहता है ना, सब में पत्थर लगे हुए हैं, बहुत माशाल्लाह बहुत ठंडा रहता है और अच्छा भी लगता है, सुकून मिलता है एकदम। तो सबसे पहले हम आए यहाँ पर कुतुब शाह बाबा की दरगाह पे। आप देख सकते हैं पीछे से मम्मी और बेटियाँ दोनों चली। इनकी तो सच में इनकी बातें नहीं ख़त्म होती, चाहे दरगाह जाए चाहे बाहर जाए, कहीं भी जाए, इनकी बातें नहीं बिल्कुल ख़त्म हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये देख सब जा रहे हैं हम लोग, ये मैं हूँ और पीछे बच्चे और मम्मी आ रही है, क्योंकि मम्मी की तबीयत थोड़ी ऐसी रहती है, तो चलने में प्रॉब्लम रहती है उनको, तो सांस जल्दी फूल जाती है उनकी। तो वो आराम आराम से आ रही है, मैं आगे चल रही हूँ क्योंकि मुझे शूट भी करना था। और मुझसे भी आगे चले मेरे हस्बैंड और बेटा, तो मैंने लड़कियों को दोनों को आगे भेज दिया। फिर मैंने कहा मम्मी आप भी आगे जाओ। तो यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी कव्वाली हो रही है, बहुत अच्छी कव्वाली होती है। और ये देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये कव्वाली कर रहे हैं, हम लोग उनकी कव्वाली सुनते हुए अंदर एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ बेटा खड़ा हो गया, क्योंकि हस्बैंड जो है वो वज़ू करने के लिए चले गए। तो मैं बेटे से पूछ भी रही हूँ कि डैडी कहाँ हैं, तो कह रहे हैं अंदर गए हैं। तो चलिए वो वज़ू वगैरह करके आ जाए, तब तो हम चलते हैं अंदर। मैंने कहा ठीक है, तो वो डैडी आ, हम लोग अंदर एंटर करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं अंदर। तो यहाँ मम्मी और बेटी दोनों आगे चल रही हैं, तो और मम्मी भी आगे हैं और मैं आई हूँ पीछे से। तो ये देखिए ये है कुतुब शाह बाबा की दरगाह। हम लोग अंदर नहीं जा सकते, और अंदर आदमी लोग ही जाते हैं उनको सिन्नी पेश करने के लिए और फूल वगैरह पेश करने के लिए। तो यहाँ देखिए मैं बाहर से आपको दिखा देती हूँ, ये है यहाँ पर हर मुराद पूरी होती है। आप दिल से मांगेंगे हर चीज़ जायज़ मुराद पूरी होगी। आप लोग ज़रूर आइए और देखिए कि कैसे यहाँ पर इतना सुकून मिलता है, इतनी अच्छी मुरादें भी पूरी होती है, सब कुछ बहुत लोग आते हैं। तो हम लोग आ गए इस तरफ भी ज़ारत बनी हुई है। तो यहाँ देखिए छोटी छोटी ज़ारतें हैं, इनका नाम मैं भूल गई हूँ। इनकी 2 ज़ारतें यहाँ पर दिए हैं। तो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी यहाँ पर भी फूल वगैरह करो पेश, तो मम्मी कर रही हैं। तो यहाँ पर देखो ये भी एक ज़ारत ही है, तो मम्मी ने इनको भी सलाम करा, हम लोगों ने सलाम करा और फूल पेश करे। ये बेटियाँ हैं दोनों, ये भी खड़ी हैं। तो हम लोग अब आगे चल रहे हैं, अब इनकी भी ज़ारत पे करेंगे जो यहाँ पर बने हुए हैं।
और यहाँ पर एक विंडो टाइप की बना रखी है, तो हाथ डाल के ही इनके ये फूल पेश किए जाते हैं और दुआ की जाती है। हर ज़ारत पे दुआ मांगेंगे आप, जायज़ दुआ मांगेंगे तो ज़रूर कबूल होगी। तो ये तो मेरा अपना वो है, लेकिन कुतुब शाह बाबा की दरगाह पे आइए, ज़रूर आइए और दिल से दुआ मांगिए, आपकी ज़रूर इंशाल्लाह कबूल होगी। तो हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं छोटी छोटी यहाँ पर ज़ारत बना रखी, कब्र बना रखी हैं, और ये देख सकते हैं काफ़ी सारे लोगों की यहाँ पर हैं। तो हम अब जा रहे हैं माई साहब और दाई साहिबा की दरगाह पे, अंदर एंटर कर रहे हैं। तो ये देखिए मम्मी और बच्चे आगे बढ़ गए हैं, मैं पीछे से आई हूँ। मम्मी बैठ गई वहीं पर कि मम्मी बहुत थक चुकी थी, बिल्कुल पसीने में हो रही थी, मम्मी बिल्कुल लाल हो गई थी चलते चलते, क्योंकि मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। तो यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ, मैं दुआ वगैरह पढ़ रही हूँ, कुल आयतुल कुर्सी वगैरह सब जो भी है हमारे आयतें आती हैं वो सारी आयतें पढ़ रही हूँ और दुआ मांग रही हूँ। तो हम लोगों ने यहाँ पर बैठे और दुआ मांगी थी। तो फिर उसके बाद हम आगे बाहर, तो यहाँ पर देखिए कव्वाली हो ही रही है। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं इनको भी शूट कर, तो मैंने कहा मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, फिर भी एक बार आपके साथ भी कर लेती हूँ। तो मेरे हस्बैंड सुन रहे हैं, उनकी कव्वालियाँ, उनकी नात बहुत अच्छी है, बहुत सुकून वाली नात ये गा रहे हैं। इनकी नात वगैरह सुनने के बाद हम लोग निकल गए बाहर की तरफ। गाइस यहाँ पर हम कुतुब शाह बाबा की दरगाह पे हो चुके हैं, अब हम जा रहे हैं आशिक अल्लाह की दरगाह पे। तो मैं आपको दिखाऊंगी ज़ारत, ये आ रही मम्मी पीछे, और हम लोग अब पहुँच रहे हैं वहाँ पर आशिक अल्लाह की दरगाह पे, जंगलों के बीच में है। तो चलिए बने रहिएगा, अब दिखाते हो आपको आशिक अल्लाह की दरगाह में। आशिक अल्लाह की दरगाह के जाने से पहले हमें लगी थी बहुत तेज़ की भूख, क्योंकि दोपहर का 3 साढ़े 3 बज चुके थे। तो यहाँ हस्बैंड होटल पे ले आए, उन्होंने खाना ऑर्डर किया, हमने यहाँ पर खाना वगैरह करने के बाद फिर हम निकल गए थे यहाँ पर ज़ारत के लिए। तो आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए जंगलों के बीच में ये ज़ारत है, आशिक अल्लाह की ज़ारत। आप दिल से यहाँ पर भी दुआ मांगेंगे बहुत जल्दी कबूल होती है। यहाँ पर भी आप सब दिल से दुआ मांगे, 5 हाजिरी लगा लीजिए। यहाँ पर जंगलों के बीच में ये ज़ारत है, आशिक अल्लाह की बहुत मानी हुई है। मेरी जो सासू माँ है वो तो बहुत मानती हैं दरगाह को। तो आप लोग आइए, क्योंकि जो मेरे मामा ससुर थे यहाँ पर बहुत काम करा है उन्होंने, काफ़ी चीज़ें, कुएँ का पानी वगैरह सब उन्होंने सारा साफ़ करवाया था, और सब कुछ करते थे इसमें, यहाँ पर लगे रहते थे वो, लंगर वगैरह भी करवाते थे। तो ये देखिए ज़ारत पे हम लोग पहुँच चुके हैं। तो ये है पूरी ज़ारत हमारे आशिक अल्लाह की। तो यहाँ पर ये लंगर वगैरह, मतलब जो खाना वगैरह होता है ना हमारे में, वो सारा यहाँ पर बहुत, बेशक मतलब कोई भी अगर कोई इंसान आएगा ना तो भूखा नहीं जा सकता यहाँ से, चाहे वो कभी भी आए, चाहे जुमेरात को आए, जुमे को आए, सोमवार मंगल बुध कभी भी आए। यहाँ 24 घंटे यहाँ पर लंगर चलता है, 24 घंटे यहाँ पर खाना चलता है। तो कोई भी तबरुक के तौर पे यहाँ पर खाना खाते, बेशक सब पेट भर के जाते हैं। तो आप देख सकते हैं बाहर भी ये सारे स्टॉल थोड़े छोटे लगे हुए हैं। तो ये लोग खड़े हुए हैं, पूरी जंगलों के बीच में ये दरगाह है आशिक अल्लाह की। आप दिल से दुआ मांगेंगे, 5 हाजिरी लगाएंगे, आपकी कबूल ज़रूर होगी। ये मेरा मतलब खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने मांगी है और हुई है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है यहाँ पर ये सिन्नी वगैरह ले रहे हैं ऊपर पेश करने के लिए। तो हम लोग अब अंदर एंटर करेंगे। ये देखो इनकी यहाँ पर भी बातें चलती रहती हैं। तो हम लोग अंदर एंटर कर रहे हैं, मम्मी वगैरह बच्चे सब, और मैं पीछे से जा रही हूँ। और ये देखिए हम लोग जा रहे हैं, बहुत तेज़ धूप है, लाल हो चुका है पूरा फेस, सबका लाल हो चुका है, सब मतलब घबरा रहे हैं, इतनी तेज़ धूप है। जब तक गाड़ी में रहते तब तक सुकून है। अब हम यहाँ पर अंदर एंटर कर रहे हैं। माशाल्लाह पहले से बहुत अच्छा बन गया, मतलब प्रोग्रेस चल रहा है यहाँ पर। और माशाल्लाह आप लोग जो भी यहाँ पर दान पुण्य, जो भी सिन्नी वगैरह जब चढ़ाते हैं या फिर जो भी अपने पेश करते हैं पैसे वगैरह, वो सब इसी में लग जाता है। तो पहले बहुत छोटा सा बना हुआ था, लेकिन अब माशाल्लाह बहुत अच्छा बनता जा रहा है ये। तो यहाँ देखिए हर जगह ज़ारत, कब्र बनी हुई, कब्रों पे सब फूल पेश करते हैं। यहाँ तक ऊपर चढ़ रहे हैं अब हम, तो ऊपर भी ज़ारत है। और यहाँ पर देखो हर किसी की यहाँ पर बहुत सारी कब्रें हैं, तो उनको भी देखो कितनी अच्छी माशाल्लाह टाइल से, हर चीज़ से कितना अच्छा सब कर रखा है। तो ये मेरी सासू माँ पीछे से आ रही है, और ये थोड़ा सुकून सांस ले लेके चढ़ रही थी, क्योंकि चल नहीं पाती जल्दी से। सांस, आपको मैंने पहले बताया कि सांस इनकी फूलती है। तो यहाँ देखो ये भी एक ज़ारत है, यहाँ पर हमने सिन्नी वगैरह पेश करी, दुआएं मांगी हैं। आप देख सकते हैं ना, प्यारा मौसम, यहाँ चढ़ते ही मौसम बहुत प्यारा हो गया था माशाल्लाह, बहुत अच्छा मौसम हो गया था, एकदम हवा चल रही थी, मतलब ठंडा मौसम हो गया था। तो हम नीचे भी उतर के आए। यहाँ पर कहते हैं कि इस वाली नीचे अगर ऊपर से चढ़ आके हैं, तो इस वाली दरगाह पे अगर हम सिक्का चिपकाएंगे, मन्नत मांगेंगे, और अगर सिक्का चिपक गया तो मन्नत ज़रूर कबूल होगी। तो यहाँ पर हम लोग तो ऐसा नहीं कर रहे थे, बच्चों ने करा था, लड़कियों ने ही। तो इनका सिक्का चिपक तो गया था, लेकिन फिर वापस हट गया। तो उसके बाद हमने यहाँ पर दुआएं मांगी हैं। ये देखिए मैं और मम्मी बैठे हैं, बेटा बैठा है नीचे, बेटी बैठ गई है। हस्बैंड चले गए कबूतरों को दाना डालने के लिए, उन्होंने दाना भी लिया था कबूतरों के लिए। यहाँ पर कबूतर बहुत बैठते हैं। तो हम लोग यहाँ पर दुआ वगैरह मांगी है, और हम आ गए नीचे की तरफ। तो ये नीम का पेड़ है। यहाँ पर कहते हैं कि कैसी भी बीमारी हो, कोई सी भी बीमारी हो, अगर आप इसके नीम के पेड़ के नीचे आके दुआ मांगेंगे और नहाएंगे ना, तो ज़रूर कबूल होती है। तो उसके बाद हम निकल गए थे अपने माँ साहिबा की दरगाह के लिए। ये रास्ते का सफ़र है, आप देख सकते हैं कि टाइम हो गया था यहाँ पर 5:30।
हमें मतलब हम 2:30 बजे निकले थे घर से और 2:30 बजे से हमें 5:30 बज गए थे माँ साहिबा की दरगाह पे पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। मेरे हस्बैंड ने कहा तुम अंदर आप चले जाओ, पहले मैं ये हो रहा था कि नहीं जाएंगे, फिर हस्बैंड ने कहा चलो कोई बात नहीं आप लोग चले जाओ अंदर और ज़ारत वगैरह कर लो, तो मैं CNG वगैरह भरवा के ले आता हूँ। हमने कहा ठीक है, इससे अच्छी क्या बात है। तो हम लोग ज़ारत पे पहुँच चुके थे। तो यहाँ पर हम एंटर कर रहे हैं अब अंदर माँ साहिबा की दरगाह पे। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए कितनी माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है ना। तो मैंने पहले भी आप लोगों के साथ ये व्लॉग शेयर किया है माँ साहिबा की दरगाह के का। तो यहाँ पर मैंने आयतुल ये वो सूर्य यासीन वगैरह पढ़ी, यहाँ पर मम्मी भी दुआएं वगैरह पढ़ रही हैं। तो ये पढ़ने के बाद फिर हम निकल गए निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर। तो आप देख सकते हैं जब हम निकले थे इतना प्यारा मौसम हो गया। तो ये जो फ्लाईओवर है ये बहुत अच्छा बना हुआ है। तो मैंने कहा बेटे से कि शूट कर इसे। तो ये देखो आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा फ्लाईओवर बना हुआ है। तो ये पूरा घूम कर नीचे से उस तरफ जाता है। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा लगा, मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ देखिए अब हम पहुँच चुके हैं निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें 6:30 के करीब अराउंड हो चुका था। यहाँ पहुँचते पहुँचते तो हम पहुँच चुके हैं अब दरगाह पर। तो वहाँ पर पहुँचते ही हमने यहाँ पर ये सिन्नी वगैरह ली। हम इन चाचा के पास ही रुकते हैं और इनसे सिन्नी लेते हैं। सिन्नी लेने के बाद उसके बाद हम अंदर एंटर कर रहे थे। तो यहाँ देखो बेटा खड़ा हुआ, उनके बेटे खड़े हैं चाचा के, जिससे हम सिन्नी लेते हैं। तो अब हम सब जा रहे हैं अंदर निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर। अब हमारी ये चौथी दरगाह है। आप आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा सब कुछ, आप भी ज़ियारत कर रहे होंगे हमारे साथ। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो हम लोग अंदर एंटर कर चुके हैं। यहाँ सामने तालाब है। तो ये देखिए सारी मतलब अंदर भी इतनी छोटी छोटी स्टॉल्स लगी हुई हैं यहाँ पर कि मतलब सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। लेकिन हम बाहर से ही लेके आते हैं क्योंकि कहते हैं कि चप्पल लेके अंदर नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ तो इस तरीके से पतली पतली सी गली बनी हुई है, पूरे में पत्थर लगा हुआ है, मार्बल ठंडा है माशाल्लाह। और सारे फ़कीर वगैरह देखो यहाँ पर बैठे रहते हैं साइड में। और साइड में भी देखो कब्र वगैरह बनी हुई है, दरगाहें बनी हुई हैं छोटी छोटी। तो ये देखो मम्मी वगैरह आ रही, बच्चे आ रहे हैं और मेरा बेटा आगे जा रहा है। तो यहाँ देखिए हम लोग अंदर एंटर कर चुके हैं। अब ये जा रहे हैं अंदर की तरफ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसका व्लॉग भी पहले ऑलरेडी बना चुकी हूँ, डाल चुकी हूँ। तो यहाँ पर बहुत रश था तो इसलिए ज़्यादा व्लॉग नहीं डाल पाई थी। तो चलिए अब हम लोग निज़ामुद्दीन औलिया की ज़ियारत वगैरह कर लेते हैं और इस व्लॉग को मैं यही करती हूँ एंड, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगी। अभी आपको थोड़ा सा और दिखा देती हूँ कि कितनी भीड़ है, बहुत रश था। मतलब संडे का दिन था लेकिन संडे के दिन भी इतना रश था ना, बहुत ज़्यादा रश था। ये तो मैंने आपको पूरा ये चीज़ दिखाई कि हम कैसे कैसे आए हैं। ये तो सबसे लास्ट वाली वो जगह है जाने की, अंदर एंटर करने की। बस अब हम लोग अंदर एंटर कर चुके हैं। बेटा देखो कितनी रश है ना, मतलब बहुत ही रश था। तो चलिए हम लोग ज़ियारत कर लेते हैं। ज़ियारत करने के बाद अब मैं सीधा आपसे मिलती हूँ अपने घर पर। सो गाइस इस वीडियो को यहाँ को एंड करती हूँ। आई होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, सारी ज़ियारत अच्छी लगी हो, सबने ज़ियारत करी होगी। अगर करी है और अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इस वीडियो को यहाँ एंड करती हूँ, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के अल्लाह हाफिज़।